गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 16 बदल गई विचारधारा का अध्ययन करेंगे। ये एक कहानी है और इस कहानी में एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि वह जानवरों को बेमतलब के परेशान करता था, किंतु उसके जीवन में एक घटना घटित होती है और वह उसकी विचारधारा को बदल देती है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार बच्चा की जो विचारधारा बदल जाती है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी के मन में पशु पक्षियों के लिए गहरी प्रेम भावना होनी चाहिए। सबसे पहली बात है बच्चों कि कोई भी पशु पक्षी हो, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो किसी को तंग नहीं करते, इसलिए हमें भी उनको तंग नहीं करना चाहिए और वो हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए प्रेम भावना का होना अति आवश्यक है। इस पाठ में ऐसे बालक के विषय में बताया गया है जिसे निरीह पशु पक्षियों को तंग करने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन एक घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं वो कौन सी घटना है जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आलोक एक बहुत ही शरारती लड़का था। बच्चे की कहानी है उसका नाम आलोक है। वह बहुत ही शरारती था। वह रोज रोज नई नई शैतानियां करता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान थे और आलोक ऐसा था, इतना शरारती था कि वह रोज रोज नई नई शैतानियां करता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से अत्यधिक परेशान थे। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। और आलोक क्या करता था कि वह पशु पक्षियों को जब परेशान करता था उसको उसमें बहुत ही मजा आता था। उसकी माँ उसे हरदम समझाती कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए, परंतु आलोक उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। जो आलोक की मम्मी थी वो रोजाना उसको समझाती कि बेटा, पशु जो पक्षी होते हैं वो हमारे सहयोगी होते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन आलोक का उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह इस कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन की बात है, आलोक की माँ ने गेहूं धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए थे। अब जो आगे की घटना है वो समय की, जब आलोक की माँ जो गेहूं होते हैं उनको धोकर ऊपर छत पर सुखाने के लिए फैला देती है। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूं के दाने कबूतरों के लिए भी डाले होंगे। अब जो आलोक है उसको पता था कि माँ ने कबूतरों के लिए कुछ दाने छत पर छोड़ दिए होंगे। वह दबे बाप छत पर गया तो देखा वहाँ बहुत से कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुग रहे थे। तो जब आलोक वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वाकई में वहाँ कुछ कबूतर आराम से फ्री होकर, उनके मन में कोई डर नहीं था, वो क्या कर रहे थे, दाना चुग रहे थे। उन्हें आसपास किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास ना था, क्योंकि उनको आभास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो आलोक था वह तो दबे पैरों पर आया था। कबूतरों को देखकर आलोक को शरारत सूझी। वह दौड़कर गया और जोर से बोला, हुर्र। अब जब कबूतर चुग रहे थे वो अपने मस्ती में मग्न होकर चुग रहे थे, ठीक है, क्या दाना। तो आलोक उनको परेशान करने की सोचती है और वो उनके बीच में दौड़कर जाता है और हुर्र कहकर उनको डरा देता है। अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए। अब अचानक किसी पर हमला हो तो उसकी कंडीशन कुछ अलग ही हो जाती है। ऐसा ही कबूतरों के साथ हुआ। वे पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। अब वो वहां से उड़े और उड़कर क्या हुए, वो पानी की टंकी थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं। वे निरीह होकर आलोक को देखने लगे, मानो कह रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। जब वो वहां से उड़कर पानी की टंकी पर बैठ जाते हैं और आलोक को की तरफ देख रहे होते हैं, शायद सोच रहे हैं, उनके मन में यही चल रहा होगा कि वो कहेंगे, बच्चे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। आलोक ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठे देखा तो उसने फिर कबूतरों को तंग करने का निश्चय किया। जब दाना चुग रहे थे तो वहां से उड़ा दिया। उड़कर वो टंकी पर पहुंच जाते हैं और बैठे हुए थे। फिर उसके आलोक के मन में शरारत सूझती है कि सारे कबूतर एक साथ बैठे हैं, मुझे इनको फिर से तंग करना है। उसने आसपास पड़े कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और कबूतरों की तरफ फेंका। अब वो शरारती बच्चा था, वो क्या करता है, कंकड़ लेके आता है और एक कंकड़ उठाता और कबूतरों की तरफ फेंक देता है। परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे। अपनी ओर निशाना लगते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे।
परंतु उनमें से कबूतर ऐसा भी था जिसे हमले की स्थिति का आभास ना था। कबूतर पहले से ही तैयार थे। जब देखा कि वो बच्चा उनकी तरफ निशाना लगा रहा है तो कबूतर सतर्क हो गए और वो उड़ जाते हैं। लेकिन शायद उन कबूतरों में से एक कबूतर ऐसा भी था जिसको शायद हमले का आभास ना था। वह शीघ्र उड़ नहीं पाया और कंकड़ उसे लग गया। कंकड़ लगने से कबूतर घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय वहां उसकी माँ आ गई। जब उस कबूतर को वो कंकड़ लगा तो वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, आलोक की मम्मी ऊपर आ जाती है। आलोक की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोली, आलोक तुम्हें बहुत मजा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में, परंतु जरा सोचो यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब जब उसकी मम्मी देखती हैं कि जो आलोक है उसने वो कंकड़ फेंका और जो उससे कबूतर घायल हो गया है, तो वो आलोक को डांटती है। उनको गुस्सा आता है और कहती है कि आलोक तुम्हें बहुत मजा आता है परेशान करने में पशु पक्षियों को। यदि तुम सोचोगे तो तुम्हें कोई कंकड़ मारे और तुम्हें लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आलोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से नीचा करके खड़ा हो गया। माँ ने घायल कबूतर को उठाया। पहले उन्होंने उसके पंखों को अच्छी तरह से धोया, फिर मरहम लगाई। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला तो वह पास ही एक वृक्ष पर जा बैठा। जब माँ ने समझा दिया तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया और चुपचाप अपनी गर्दन नीची करके खड़ा हो जाता है। माँ ने घायल कबूतर को उठाती हैं, पहले उसके पंखों को साफ करती हैं, फिर वहाँ पे मरहम लगा देती है कि वो कबूतर घायल हो गया था। अब जब कबूतर को आराम मिलता है तो वहाँ से उड़कर एक पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। परंतु इस घटना ने माँ की चिंता और बढ़ा दी। वे समझ नहीं पा रही थी कि आलोक को आखिर कैसे समझाया जाए। जब देखा कि आलोक आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां कर रहा था, कब जानवरों को पक्षियों को परेशान करता था, तो उनकी चिंता और बढ़ जाती। वह सोचती कि किस तरीके से आलोक को समझाया जाए। अब क्या होता है, अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय माँ ने उसे सभी हिदायतें दी, परंतु आलोक ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक स्कूल चला गया। अब अगले दिन की बात है, उसको स्कूल की तरफ से जंगल में घूमने जाना था और उसके बाद आलोक जल्दी जल्दी उठ जाता है और तैयार हो जाता है। तो स्कूल जाते टाइम जो मम्मी है वो सारी हिदायतें दे देती है उनको और समझाती है कि बेटा तुम्हें ऐसा करना है, पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना है, किसी को परेशान मत करना। लेकिन जो आलोक था उनकी कुछ नहीं सुनता है, अनसुना कर देता है सारी बातों को और खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए कब वे शहर से एक छोटे से जंगल में पहुंच गए उन्हें पता ही ना चला। जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में होते हैं तो शायद वो जो क्षण होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मस्ती में गाते बातें करते हुए उनको बहुत आनंद आ रहा था और वो कब छोटे से जंगल में पहुंच जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबके साथ जब हम होते हैं और गुनगुनाते हुए कुछ गाते हुए हंसते खेलते हुए मस्ती करते हुए जाते हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी वे सब वहीं बस से उतर गए। उस जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय न था। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो पहुँचते ही सबको भूख प्यास लगने लगती है तो सभी बस से उतरकर पहले वहीं उतर जाते हैं। वो जो जंगल था उसमें जंगली जानवर नहीं थे, इसलिए वहाँ जंगली जानवरों का कोई भी डर नहीं था। सभी अध्यापिकाएं और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर नहीं थे तो किसी को कोई डर ही नहीं था। तो सब फ्री होकर निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लग जाते हैं। आलोक भी अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता दिखाई दिया। उसे देखते ही आलोक के चेहरे पे एक मुस्कान भर आई, क्योंकि वो परेशान करना चाह रहा था। तो वो दिखता है कि मुझे एक परेशान करने के लिए एक जानवर मिल गया है। उसने अपनी आदत के अनुसार उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले की तरफ फेंक दिया। आदत थी उसकी जानवरों को परेशान करना और उसका काम हो गया। बेचारा नेवला दर्द से कराहने लगा। अब पत्थर लगेगा तो दर्द तो होगा ही, तो नेवला दर्द से कराहने लग जाता है। आलोक थोड़ा और आगे चल दिया। आगे चलकर उसे पहाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। सुंदर फूल देखकर उसका मन फूल तोड़ने के लिए लालायित हो उठा। जब नेवले को पत्थर मारने के बाद आलोक आगे चलता है तो झाड़ियों में उसको एक सुंदर फूल दिखाई देता है, तो वो उस फूल को तोड़ने के लिए उसका मन
विचलित हो जाता है कि मुझे ये फूल चाहिए, तो तोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही उसने झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सहसा उसे जोरदार फुफकार सुनाई दी। लेकिन होता क्या है, अचानक जैसे फूल तोड़ने के लिए वो अपने हाथ को आगे करता है, उसे एक फुसकार सुनाई देती है। फुसकार कौन सा जानवर देता है? सांप। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप को देखकर वह पसीना पसीना हो गया। जब उसने देखा कि कोई फुफकार रहा है तो वो नीचे देखता है, तो नीचे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि नीचे एक विषैला सांप अपना फन उठाए हुए खड़ा हुआ था और उसको देख के जो उसकी कंडीशन थी वह पसीना पसीना हो जाता है। जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, अचानक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। आलोक ने देखा कि वार करने वाला वही नेवला था जिसे उसने कुछ देर पहले ही पत्थर मारा था। नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन सांप काटने के लिए अपना फन उठाता है, लेकिन अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। आलोक देखता है कि वही था, ये कौन था? जो नेवला था, जिसको आलोक ने पत्थर से मारा था। और अब दोनों के पीछे फिर क्या होती है? लड़ाई होती है। जो सेंप और नेवला होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और अंत में क्या होता है? नेवले की जीत होती है और वो सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब आलोक को अपनी माँ की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती थी कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसके दिमाग में रह रहकर ये बात उठ रही थी, आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। अब जब जो नेवला था वो सांप को मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो उसके बाद आलोक के मन में अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि मेरी माँ हमेशा सही कहती है कि जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वह हमारे सहयोगी होते वास्तव में ही होते हैं। वो सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे कितनी बार बताया, लेकिन मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया, मेरी माँ की बात को मैंने नहीं माना। और रह रहकर उसके दिमाग से एक ही बात आ रही थी कि अगर नेवला नहीं होता तो मेरा क्या होता। उसके मन में यही डर था कि बाई चांस टाइम पर नेवला नहीं आता तो सांप उसको खा जाता, ठीक है। तो इस घटना से क्या हुआ, उसके मन में थोड़े चेंजेस आ गए, उसका थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग आ पहुंचे। आलोक बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। सबको वहां देखकर उसकी जान में जान आई। फिर जो और लोग थे, जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो सब ढूंढते ढूंढते वहां आ जाते हैं। तो सब लोगों को देखकर उसकी जान में जान आती है। फिर उसने सारी बात बताई। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा, आलोक, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। तुम जानते हो कि पशु और पक्षी का संबंध तो बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण करते हैं और हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। अब जो अध्यापक को जो आलोक था सारी बातें बताता है, तो अध्यापक उसको थोड़ा कहते हैं शांत हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, सांप मर गया है। फिर वो समझाते कि आलोक, जो पशु पक्षी हैं वो हमारे मित्र होते हैं, हमें कभी उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तुमने देखा है कि जो पक्षी होते हैं, जो पक्षी और जो मनुष्य का संबंध है वो तो वर्षों पुराना है। क्योंकि कैसे है कि पक्षी जो कीट पतंगे होते हैं उनसे क्या करते हैं, फसल की सुरक्षा करते हैं, तो मनुष्य के लिए एक तरीके से सहयोगी हो गए वो। इसलिए हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद आलोक एकदम बदल गया। अब पशु पक्षियों को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया था। अब जब कभी भी उसे पशु पक्षी मिलते तो उनके प्रति उसमें प्यार देखने को मिलने लगा। ठीक है बच्चों, देखा आपने किस तरीके से आलोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसलिए बच्चों कभी भी पशु पक्षियों को मत सताना, उनको प्रेम करना, उनको खाना खिलाओ, उनको कोई घायल है तो उसकी हेल्प करो, मरहम लगाओ, आदि चीज़ें करो, लेकिन कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है विशेष, यानी कि खास, स्पेशल। फिर है आक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है हमला, अटैक। सतर्क, सावधान, अवेयर। लालायित, ललचाया हुआ। विशैला, जहरीला। धीरज, धैर्य, हिम्मत, जैसे पेशेंस रखना। फिर है आभास, महसूस होना, फील करना। निरीह, बेचारा, हेल्पलेस, जिसका कोई ना हो। हिदायत, निर्देश, आज्ञा या ऑर्डर। सहसा, अचानक, सडनली किसी काम का होना। घमासान,
भयंकर यानी कि डेंजरस। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो पार्ट था वो यहीं समाप्त होता है। आपका जो वर्क है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के जरिए आएगा। आपको उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, साथ के साथ उस वर्क को याद भी करना है। धन्यवाद।